नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। पंजाब नेशनल बैंक अग्रणी बैंक सहारनपुर द्वारा पीएनबी विकास के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत विकास खंड फुआरका के अंगीकृत गांव सलेमपुर भूखंडी में संचालित प्राथमिक विद्यालय पर एक भव्य समारोह आयोजित कर बालक एवं बालिकाओं के लिए मेज टेबल अध्ययन सामग्री भेंट स्वरूप प्रदान की गई। कार्यक्रम में अग्रणी बैंक मुख्य प्रबंधक प्रवीण जमुआर, पीएनबी अग्रणी बैंक कार्यालय में वरिष्ठ प्रबंधन पूजा, आरसेटी निदेशन दीपक कुमार, वित्तीय सलाहकार सैयद शान हुसैन, संकाय सदस्य अमित कुमार चौबे ने बचत एवं दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारियां बच्चों को प्रदान की। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक अशोक कुमार, सहायक अध्यापक देवीज कुमार, सहायक अध्यापिका श्रीमती गीता एवं कोमल कुमारी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के निरंतर सहयोग के लिए सराहना की गई। कराटे कोच वसंत उपाध्याय ने बताया कि वेस्ट बंगाल में संपन्न हुई कराटे चैंपियनशिप में बसंत कराटे खिलाड़ियों के द्वारा 9 स्वर्ण पदक समेत 24 पदक जीतकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने पर विजेता कराटे खिलाड़ियों व कराटे कोच वसंत उपाध्याय को राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह के द्वारा सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सम्मानित होने वाले कराटे खिलाड़ियों में अफान गुज्जर, वासु जायसवाल, सौमित सिंह गौतम, जसपिंदर, आयुष कुमार, नीशू, आरिफ, श्रेष्ठा राणा, दीपेश शर्मा, अनिकेत कुमार, हरमन सिंह, लक्ष्मी, आकांक्षा, दक्ष कुमार, आदित्य कुमार शामिल रहे। सब मेरी विधानसभा के विभिन्न गांव के बच्चे हैं और कुछ बालक हैं, कुछ बालिकाएं हैं और ये खुशी की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर जो एक मूवमेंट है खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया फिट इंडिया, खेलेगा इंडिया तो इंडिया फिट रहेगा, उस मूवमेंट के तहत ये मेरे क्षेत्र के बच्चे हैं जो एक इनविटेशन कराटे चैंपियनशिप कलकत्ता के अंदर आयोजित हुई थी, उसमें अपने विभिन्न प्रतियोगिताओं के अंदर ये अलग अलग मेडल जीत करके आए हैं। आज ये बच्चे मुझसे मिलने आए थे और इन सब बच्चों को मैं इनके उज्जवल भविष्य की प्रभु से कामना करता हूं और इन सब बच्चों को इनके अग्रिम जीवन और सुखमय हो और ये अपने इस स्पोर्ट्समैनशिप को बहुत ही सजगता के साथ जारी रखते हुए ये लोग अपने जीवन में कामयाब रहें और मेरे क्षेत्र का, मेरे उत्तर प्रदेश का और मेरे देश का नाम ऐसे ही आगे रखते रहें। एक दिन ये लोग भविष्य में जाकर के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सहारनपुर में आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी का सपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी ने कहा कि सपा विधायक आशु मलिक के प्रयासों से मुझे महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सरफराज खान, टिंकू अरोड़ा, सुदेश गुज्जर, शाहिद मंसूरी समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अपने तो मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मेरे समाज के अंदर कितना वोट है और उसके अलावा जिसमें हमारे साथ की जितनी जाति आती है, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, इन सबको जोड़ने का काम होगा और पार्टी को मजबूत करने का काम होगा। जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं उसको बखूबी निभाने का काम करूंगा। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आशु मलिक जी का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बार कि उन्होंने कुछ सोच समझ के मुझे जिम्मेदारी दी है, तो उसको मैं बखूबी पूरा निभाने का काम करूँगा। सहारनपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने बजट को जन कल्याणकारी और जनहितकारी बताया है। भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि अंतरिम बजट में बहुत सारी बातों का ध्यान रखा गया है। पूर्व बजट जब आएगा उन सभी विषयों को और अच्छे तरह से देखकर उसमें काम करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ा है, किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा है, हर सेक्टर में काम करने वाले लोगों का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में हर वर्ग पर ध्यान दिया है। अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। पूर्ण बजट जब आएगा उन सभी विषयों को भी और अच्छे से देख करके उन पर काम करने का कार्य किया जाएगा। सरकार ने किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ा है, किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा है, हर सेक्टर में काम करने वाले लोगों का ध्यान रखा है, गरीब का ध्यान रखा है, महिलाओं का ध्यान रखा है,
और किसान का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है। 4 सेक्टरों में हमारी सरकार ने इन लोगों का ध्यान रखते हुए देश तरक्की करे, उन्नति करे और आत्मनिर्भर होकर के हम सब लोग आगे बढ़ने का काम कर सकें। जिस प्रकार से देश की सरकार ने काम किया है उस का परिणाम आज हम लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। देश का आर्थिक तंत्र बड़ा मजबूत हुआ है। और सुरक्षा सीमा कितनी जरूरी है? सुरक्षा सीमा की बात जहां तक करें कि पहले दलों की जब सरकार होती थी, सुरक्षा करने वाले जवानों के ऊपर आतंकवादी हमले होने का काम होता था। हमारी सरकार ने आतंकवाद को खत्म करने पर काम किया है और आतंकवादियों को किस प्रकार से पनाह देने वाले देशों को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आज हम सब लोग बड़े गर्व के साथ कहने का काम कर सकते हैं, आतंकवाद पर कुछ हद तक लगाम लगने का काम हुआ है और बड़ी बड़ी घटनाएं होने से सरकार ने बचाने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, हर सेक्टर में काम किया है। हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने बहुत अच्छे से मंथन किया, चिंतन किया, सरकार के सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके इसके बजट को तैयार करने का काम किया है और देश के भले के लिए, देश की तरक्की के लिए, आर्थिक तंत्र मजबूत हो सके, सभी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार करने का काम किया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर मोहर लगाने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछला कार्यकाल बीता और अब का कार्यकाल जो बीता है, दूसरा टेन्योर चल रहा है, तो इस कार्यकाल के अंतराल में देश ने बहुत आगे बढ़ कर के काम किया है और आत्मनिर्भर होकर के लोगों ने काम किया है, लोगों ने सक्षम होकर के काम किया है, लोगों की सुरक्षा देखने को मिली है। नहीं तो यहाँ पर सुरक्षा का ही माहौल देखने को नहीं मिलता था, व्यापारी अपना काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। आज खुले माहौल में किस प्रकार से हर सेक्टर में सरकार ने काम किया है और प्रत्येक सेक्टर में बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। रोजगारों के अवसर सरकार प्रोवाइड कराने का काम कर रही है और बहुत सारे रोजगार सरकार ने उपलब्ध भी कराने का काम किया है। आगे भी रोजगार के अवसर लोगों के, हमारे नौजवानों के सामने जो बेरोजगार लड़के हैं उनके सामने अच्छे अवसर आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। थाना बेहट पुलिस व गो तस्करों की हुई मुठभेड़ में एक गो तस्कर को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि बीती रात चेकिंग के दौरान थाना बेहट पुलिस और गो तस्करों के बीच भी मुठभेड़ में एक गो तस्कर अब्दुल सत्तार उर्फ काना पुत्र जिंदा हसन को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है तथा फरार गोकश की तलाश के लिए पुलिस द्वारा तलाश तेज की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर व एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट तथा मोटरसाइकिल के बैग से गोकशी के उपकरण बरामद हुए। कल रात्रि में थाना बेहट पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तब ग्राम बाबेल की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट सवार मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्तियों को जब रोकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और वहां से भागने का प्रयास करने लगे, जिसका पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा इसका दूसरा साथी जो है वहां से भागने में सफल रहा। जो घायल बदमाश है उसे पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक 315 बोर का अवैध तमंचा व जिंदा और खोखा कारतूस मिले हैं। घायल बदमाश की पहचान अब्दुल सत्तार उर्फ काना निवासी लखनौती थाना गंगो, जो जिसका हाल पता अभी कस्बा बेहट में कुछ समय से इसके रूप में हुई है। ये जो अभियुक्त है इस पे हरियाणा राज्य एवं सहारनपुर जनपद के 1.5 दर्जन से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं और ये फिलहाल में थाना इंद्री जनपद करनाल के हत्या के प्रयास के अभियोग में एक वांछित अभियुक्त है। इससे पूछताछ की जा रही थी और इसे प्रारंभिक उपचार के लिए जो है जिला अस्पताल भी भर्ती कराया गया है। घटनास्थल का मुआयना वरिष्ठ अधिकारियों एवं फील्ड यूनिट द्वारा भी किया गया। इस पूरे प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 फरवरी की रात्रि पुलिस द्वारा बलेड़ा नहर पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान थाना बड़गांव पुलिस और बदमाश की बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गौतम राठी उर्फ आजाद पुत्र अजनवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मंसूरपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग का वांछित अभियुक्त है। यह शातिर अपराधी पूर्व में कई गंभीर अपराधों में जेल जा चुका है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक पिस्टल, 3 खोखा व एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के बरामद किया गया। कल रात्रि में थाना बड़गांव पुलिस द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो देवबंद की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट सवार व्यक्ति को जब रुकने का इशारा किया गया तब उसने पुलिस पार्टी को देखते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और भागने लगा वहां से। पुलिस पार्टी द्वारा इसका पीछा किया गया और जब ये गन्ने के खेत पे घुस गया तब इसे जब आत्मसमर्पण के लिए पुलिस पार्टी द्वारा कहा गया तब इसने पुनः जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे बाद में पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा और खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। घायल बदमाश की पहचान गौतम राठी उर्फ आजाद निवासी सलेमपुर थाना पुरकादी के रूप में हुई है। यह जो व्यक्ति है यह मंसूरपुर थाना जनपद मुजफ्फरनगर में हत्या के अभियोग में वांछित अभियोग है और इसमें पूर्व में भी कई लूट और डकैती के मुकदमे भी पंजीकृत हैं। इससे अभी घायल अभियुक्त को प्रारंभिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल का वरिष्ठ अधिकारियों और फील्ड यूनिट द्वारा भी मुआयना किया गया है और इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अगर आपने जनपद सहारनपुर में जमीन खरीदने का मन बना लिया है या लेना चाहते हैं तो देर ना करें और संपर्क करें कपिल प्रॉपर्टी एडवाइजर से। यहां आपको दुकान, मकान, फ्लोर, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9358807859 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।